हमारे मॉड्यूलर किचन की जान होती है हमारी चिमनी। अगर चिमनी अच्छी नहीं हो, कितना भी खर्चा आप मॉड्यूलर किचन पे कर दोगे, वो 5 से 6 महीने में खराब होना ही होना है, गारंटी है। क्योंकि चिमनी अच्छी नहीं होगी, धुआं बाहर नहीं जाएगा। तो आपने एक्रेलिक शीट लगाई है, माइका लगाया है, उस पर दाग धब्बे आ जाएंगे, आपके एरिया उधर मॉइस्चर ही मॉइस्चर रहेगा, स्मोक ही स्मोक रहेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अच्छी चिमनी चूज कैसे करनी है। मतलब 5 से 6 चीजें चेक करनी होती हैं। वो 5 से 6 चीजें अगर आपको पता चल गई तो आपके घर में एक अच्छी चिमनी आएगी, देखने में भी अच्छी होगी और अच्छे से वो काम करने वाली है। देखो, इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी चिमनी चलती है? वॉल माउंटेड चिमनी। कुछ ऐसी वो दिखती है, ये सामने जैसी लगी है, वॉल माउंटेड है, दीवार पे लगाई हुई है, वो वॉल माउंटेड होगी। लेकिन इसमें भी 2 किस्म की आती है। एक आती है टी शेप। टी शेप कौन सी हुई? कुछ ऐसी वो लगी होती है, मतलब फ्लैट सी होती है नीचे से, और नीचे चूल्हा रहेगा, जो भी धुआं आएगा वो सीधी ऊपर खींच लेती है। जो अगर बात करूं ऐसे पर्सनल, आगे तो हम चूज करेंगे कौन सी बेस्ट है। ये सबसे बेस्ट रहती है, सबसे अच्छी सक्शन इसकी होती है, लेकिन देखने में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, वो बात करेंगे आगे। दूसरी जो सबसे फेमस इस समय है वो है ऐसी कुछ स्लांटेड सी रहती है, एंगुलर चिमनी बोल लो। ये कुछ स्लांट वाली है, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग है क्योंकि इन पे ग्लास लगे हैं। अगर आपको मॉड्यूलर किचन अपनी ट्रेंडी दिखानी है तो इनसे बेस्ट चिमनीज इस समय नहीं है, लेकिन इनमें भी बहुत कुछ आता है, इनमें भी देखना पड़ेगा कौन सी लें, तो वही बात करेंगे। तो ये 2 किस्म की है, आप कोई भी अपनी किचन में लगवा सकते हो। ऐसी कुछ चिमनी लगाओ, प्ले एंड प्लग चिमनी। ये है क्या चीज? कुछ नहीं करना है इसमें, ना आपको दीवार में होल करना है, ना कोई पाइप को छुपाना ही है, ना पाइप लगानी है। ये चिमनी ऐसे सेम बॉक्स की तरह आएगी और डायरेक्ट लग जाएगी। तो ये मेरे ख्याल में तो बेस्ट रहेगी मॉड्यूलर किचन के लिए, बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि ये पूरी आपकी मर्ज भी हो जाएगी, जैसे आपके कैबिनेट्स रहेंगे उसी के अंदर मिल जाएगी। इसमें आपको ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, हर एक कलर मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज है, होल तो करने का झंझट खत्म। जो फ्लैट्स वगैरह रहते हैं वहां दिक्कत रहती है कि आप होल नहीं कर सकते, जहां आपको दिक्कत है, तो ये चिमनी लगा सकते हो। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। तो ये बेस्ट है, मेरे ख्याल में तो बेस्ट है। क्योंकि इसमें जो फिल्टर रहता है वो स्मोक, ऑयल सबको क्या करता है, अंदर अपने ले लेता है। 3 से 4 साल बाद आपको फिल्टर चेंज करना पड़ेगा। ऑयल डेली आप कर सकते हो, ऑटो क्लीन हो जाती है, बेस्ट है। तो इस चिमनी को लगा सकते हो। स्लांटेड का भी टाइम नहीं है, इतनी स्लांटेड इतनी अच्छी प्रीमियम लुक नहीं देती है, और इसकी सक्शन भी अच्छी है। देखो इसमें क्या है, अगर आपको ये टी शेप वाली लगानी है तो इसको लगाइए। बस थोड़ी देखने में मेरे अकॉर्डिंग तो इतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन सक्शन बहुत अच्छी करती है। मतलब कोई भी धुआं अगर आपके चूल्हे में से आएगा, बर्तन में से, तड़के में से, वो एकदम बाहर निकाल के फेंक देगी ये। लेकिन जो एंगुलर होती हैं वो भी आजकल बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज उसमें यूज हो गई हैं, वो भी अच्छे से सक्शन करती हैं। बस ये ध्यान देने कि इसमें क्या होता है, सक्शन की कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी आगे बात करूंगा कितनी होती है। लेकिन आपको अगर टी शेप की जितनी कैपेसिटी लेनी है उससे ज्यादा आपको किसमें लेनी पड़ेगी? स्लांटेड वाली में, क्योंकि इसको सक्शन कम होती है एज कंपेयर टू टी शेप। ये पहली चीज होगी। दूसरी चीज, जब आपको ये लेनी है तो 2 इसमें आती हैं, एक होती है डक्ट वाली, एक होती है डक्टलेस। डक्ट वाली कौन सी होगी? ऐसी कुछ पाइप उसकी बाहर निकाली जाती है, जो भी आपका धुआं होगा वो चिमनी खींचेगी, धुएं को बाहर फेंक देगी, वो होगी डक्ट वाली, ठीक है। दूसरी होती है डक्टलेस। डक्टलेस कौन सी होगी? उसमें ऐसी पाइप नहीं निकालनी पड़ती। वो बेस्ट कहां के लिए? जहां आपने लेस कुकिंग करनी है, थोड़ी बहुत कुकिंग करनी है, इतने तड़के नहीं मारने हैं, जहां आपका फ्लैट वगैरह है, जहां निकालने की जगह नहीं है, तो वहां पे डक्टलेस लगा दो। मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूं डक्टलेस लगाओ, क्योंकि वो धुआं इतना ज्यादा खींचती ही नहीं है। अगर खींच लेगी तो उसकी मेंटेनेंस आपको बार बार करनी पड़ेगी। अगर इंडिया में कोई लगानी है वो आपको लगानी है डक्ट वाली, जिसकी पाइप बाहर निकाली जाती है। ये दूसरी चीज होगी। अगली चीज आपको क्या करनी है, इसको जब भी लेनी है आपको इसकी कैपेसिटी देखनी है। कैपेसिटी क्या होती है? देखो, अगर 1-2 चूल्हा है आपका, ठीक है, गैस स्टोव 1-2 है, तो मैं बोलता हूं 2.5 फीट वाली ले लो। क्योंकि आपको मार्केट में 3 किस्म की मिलेगी, 60 सेंटीमीटर वाली, 90 सेंटीमीटर, 750 सेंटीमीटर। मतलब 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट, ये आपको बोलेंगे। आपको आप जब किचन लेने जाओगे चिमनी, आपको सामने से ही क्या पूछेंगे, कितने फीट वाली लेनी है, और कुछ नहीं पूछेंगे। तो आप बता सकते हो आपका चूल्हा कितना बड़ा है। मतलब अगर मैं तो रिकमेंड करता हूं, छोटी फैमिली है, 2.5 फीट से कम आपको लेनी नहीं है। मैं तो रिकमेंड करूंगा अभी, अगर जगह बड़ी है तो 3 फीट वाली पहले ही ले लो। क्योंकि बाद में गैस कोई बड़ा करता है, गैस स्टोव बड़ा करता है, तो बार बार तो वो चेंज नहीं करेगा। तो बड़ी लेके रखी होगी तो अच्छा है, सक्शन भी अच्छी होगी, कोई धुआं इतना ज्यादा अंदर नहीं होगा। जितनी बड़ी होती है उतनी अच्छी सक्शन होती है उसकी। लगा लो आपको जो सक्शन लेनी है
ये होती है 1200 1500, आपको मार्केट में मिल जाएगी। सिंपल भाषा में समझो, 1200 से कम सक्शन वाली आपको चिमनी नहीं लेनी है। वहां लिखा होगा 1200 MQ पर और, मतलब 1 घंटे में 1200 MQ वो धुआं खींच लेती है। छोटी किचन है, बड़ी किचन है, 1500 ले लो। अगर स्लांटेड वाली लेने वाले हो, वो स्लोप वाली जिसमें शीशा लगा होता है, ऐसी कुछ वाली, ठीक है, इसमें तो आपको 1500 ही लेनी है। भले आप कोई भी चिमनी लो, आप 2.5 फीट वाली लो या 3 फीट वाली, ठीक है। अगर आपकी टी शेप है तो उसमें आप 1200 ले सकते हो। छोटी किचन के लिए 8x10 की किचन है, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जो लोग नहीं ध्यान देते हैं जब भी चिमनी लेने जाते हैं, नॉइस लेवल। हमने चिमनी, जो फर्स्ट चिमनी मैंने लगवाई थी, उसमें नॉइस लेवल नहीं देखा था, और जब चिमनी ऑन होती है, किचन से अंदर की आवाज कुछ नहीं सुनाई देती। अंदर से आप कुछ भी बोलते रहो, किचन में किसी को नहीं सुनाई देगी, और इतनी ज्यादा साउंड होती है उसकी, मतलब क्योंकि उसमें अंदर मोटर चलती है, वो बहुत आवाज करती है। तो वैसी चिमनी आपको नहीं लेनी। आपको कौन सी लेनी है? जो 58 dB से कम वाली होगी। ये लिखा रहता है, जब चिमनी लेने जाओगे वहां लिखा रहेगा इसका नॉइज लेवल कितना है। अगर 58 dB से कम है तो वही चिमनी हमें उठानी है, किसी भी ब्रांड की है भले। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ध्यान नहीं देगा। अगली होती है, 2 किस्म की चिमनी आती है, एक होती है बैफल फिल्टर वाली, दूसरी होती है फिल्टरलेस ऑटो क्लीन। तो इस समय ट्रेंडिंग कौन सी है जो इस समय चल रही है मार्केट में? वो है फिल्टरलेस ऑटो क्लीन। इसमें क्या होगा, अगर ये चिमनी आप लेते हो तो इसमें आपको इतनी ज्यादा मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती है। थोड़े दिन बाद, 1-2 दिन बाद क्या करो, इसमें ऑटो क्लीन का एक ऑप्शन होता है, उस बटन को दबाया, अंदर जो भी ऑयल वगैरह, क्योंकि जब सक्शन कर रही है, धुआं खींच रही है, वो ऑयल इकट्ठा होता है आपकी चिमनी में, तो वो क्या करेगी, बटन दबाया, ऑटो क्लीन हुआ, जो भी धुआं अंदर होगा अपने आप नीचे ट्रे सी लगी होती है, ठीक है। ये जैसे सामने आप ट्रे देख रहे हो, ट्रे लगी होती है, इस ट्रे में वो सारा जो भी ऑयल होगा वो इकट्ठा होता है, उसको आप डिस्पोज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है, फिल्टरलेस ऑटो क्लीन आपको लेनी है। लेकिन अगर आपके घर में ज्यादा परांठे बनते, तड़के लगते हैं, तो आपको वेफल फिल्टर वाली लेनी है, क्योंकि वेफल फिल्टर वाली क्या होती है, उसमें आपको अच्छा धुआं भी बहुत अच्छा खींचती है वो, और उस फिल्टर को क्या करना पड़ता है, 1 महीने बाद आपको खुद निकाल के धोना पड़ता है। एक तो अगर ज्यादा तड़के तो वेफल फिल्टर ही चलेगी, आपको फिल्टरलेस वाली नहीं चलेगी, वो उतना धुआं नहीं खींचेगी और अच्छे से क्लीन भी नहीं होगी। मतलब मैंने क्या कहा, जहां ज्यादा तड़के लगाने, ज्यादा कुछ है, तो वेफल फिल्टर वाली लो, नहीं तो फिल्टरलेस ऑटो क्लीन इस समय बेस्ट है, तो वो मैं रिकमेंड आपको करता हूं। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब भी आपको चिमनी लेनी है, उसको जब लगवाना है तो उसकी हाइट बहुत मायने रखती है। अगर हाइट ज्यादा रख दोगे तो उतनी सक्शन करेगी नहीं। तो मैं बोलता हूं, अगर स्लांटेड वाली चिमनी है, स्लोप वाली, ठीक है, ऐसी वाली, तो वो 50 सेंटीमीटर रखो, मतलब 50 सेंटीमीटर चूल्हे से ऊपर तक, तो वो अच्छे से आपका धुआं खींच लेगी। अगर आपने लेनी है टी शेप, तो फिर आप 60 से 70 सेंटीमीटर रख सकते हो। अगर हाइट ऊपर नीचे भी हो गई तो वो अच्छे से काम नहीं करती है। हमेशा ध्यान रखना, हाइट जब भी लगवाओगे तो वो हाइट चीज ध्यान रखना ही रखना। अगली चीज क्या करनी है, देखो इसमें ब्रांड आपको काफी मिल जाएंगे। आपको फेवर इस समय सबसे अच्छा ट्रेंडिंग है, हिंदवेयर की आपको अच्छे से मिल जाएंगी, फिर आपको सनफ्लेम की मिल जाएंगी, वर्लपूल की मिल जाएंगी, ग्लेन की मिल जाएंगी, किसी भी कंपनी की लो। आपकी अगर हम बात करें 2 फीट की जो चिमनी है, वो आपको 10 से 11 हजार रुपए में स्टार्ट हो जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पे। अगर आप बड़ी चिमनी लेते हो 3 फीट तक, तो वो आपको 17 से 18 हजार तक। आप किसी भी कंपनी की चिमनी लो, सबकी अच्छी है, कोई मैं प्रमोशन नहीं करूंगा या बताऊंगा नहीं कौन सी अच्छी है बुरी है। आपको बस ये 5 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो नॉइस लेवल, फिल्टरलेस, उसका सक्शन कैपेसिटी कितनी है, दूसरा लगाना किस हाइट पे है, और हमेशा उसकी सर्विस की याद करना। मतलब काफी ऐसी कंपनी जैसे मैं बोलता हूं, वर्लपूल है, सनफ्लेम है, इनकी आफ्टर सर्विस नहीं अच्छी, मतलब बंदे मिलते ही नहीं है आपको लगाने के लिए या ऑटो क्लीन के लिए। तो ऐसी कंपनी की उठाना जिनमें आफ्टर सर्विस वारंटी वगैरह सब कुछ हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो चिमनी अच्छी नहीं हो ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, ये मैं खुद फेस कर चुका हूं। तो आपको अच्छी चिमनी लेनी है। और दूसरी चीज, चिमनी के साथ में तो एक चीज रिकमेंड करूंगा आपको, ये मतलब आप चूज करो नहीं करो, आपको क्या करना है, एग्जॉस्ट फैन भी अपने किचन में लगवाना है। काफी लोग कहेंगे ये तो अच्छा भी नहीं दिखेगा और जरूरी की अगर चिमनी लगा रहे। देखो चिमनी जितनी अच्छी सक्शन जितनी मर्जी अच्छी कर ले, धुआं रहता है किचन में, जितनी अच्छी चिमनी ले लो। तो एग्जॉस्ट फैन आजकल बहुत प्रीमियम से देखने में भी अच्छे लगते हैं, लुक में भी अच्छे लगते हैं, तो एग्जॉस्ट फैन रखो। अगर दोनों को साथ में चलाओगे तो आपके जो माइका होगा, एक्रेलिक शीट होगी, उसके ऊपर स्टेन नहीं आएंगे। तो मैं तो रिकमेंड करता हूं दोनों लगाओ। बाकी अगर आपको नहीं लगाने हैं तो सक्शन पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, हाइट पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, तो एक अच्छी चिमनी आपके घर में आ जाएगी।
बाकी टी शेप जो रहती है सक्शन के मतलब धुआं खींचने के मामले में सबसे अच्छी रहती है, लेकिन आजकल जो स्लांटेड है एंगुलर वाली हैं उनमें भी बहुत आ गई हैं, जिनमें क्या हो गया डबल सक्शन की आ गई है। मतलब उसमें ऐसा होगा कि दो ऑप्शन होंगे, आप 1500 की सक्शन भी करवा सकते हो, आप 1200 की भी सक्शन करवा सकते हो। तो उसमें भी बहुत वेराइटी, बहुत अच्छी मोटर्स आ गई हैं, तो वो चीज भी आप कर सकते हो। एक बार मार्केट जाओगे तो काफी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगर आप चिमनी खरीदना या घर बनाना, मॉडल किचन बनाना, कोई भी दिक्कत आती है, कंसल्टेशन लेनी है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, कॉल करो, पूरी डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू गाइस।